नेपाल के हालात पर सीजेआई गवई की बड़ी टिप्पणी। देखिए हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये टिप्पणी की है। तो बड़ी खबर इस वक्त नेपाल में जिस तरह के हालात हैं उस पर सीजेआई ने टिप्पणी की है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बता दें। दरअसल मसला था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, सुनवाई चल रही थी और उसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणी की गई है। पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, ऐसे वक्त में जब अलग अलग तरह के आरोप समय समय पर लगते रहते हैं, जुडिशरी से लेकर न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक, लेकिन नेपाल में जो कुछ हो रहा है ऐसे में सीजेआई की ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है कि देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे देश में किस तरह से चीज़ों को बेहतर करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हर बार कोशिशें तेज रहती हैं। बिल्कुल प्रीति, देखिए सीजेआई की ओर से जो टिप्पणी की गई वो राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए संदर्भ में 14 सवालों के सुनवाई के दौरान की गई और सीजेआई ने साफ कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है, क्योंकि नेपाल के संदर्भ में उन्होंने एक टिप्पणी की कि नेपाल में क्या हो रहा है। और जस्टिस विक्रम नाथ ने साथ ही ये भी उसमें जोड़ा कि हाँ, बांग्लादेश में भी इससे पहले हुआ था। तो पड़ोसी देशों में जो हो रहा है उसको चिंता जताते हुए सीजेआई और जस्टिस विक्रम नाथ ने ये कहा। उनके कहने का निहितार्थ क्या था और ये क्यों कहा गया आखिर? क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स है, शक्तियों का पृथक्करण है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और इसके अलावा सर्वोच्च जो कस्टोडियन है वो हमारे राष्ट्रपति हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बैलेंस ऑफ पावर रखा गया है और किसी एक के पास कोई पावर नहीं रखा गया, चेक एंड बैलेंसेस रखा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए सीजेआई ने ये टिप्पणी की और उन्होंने नेपाल को लेकर के साफ तौर पर कहा कि नेपाल में ये क्या हो रहा है। और इसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ ने उसमें जोड़ा कि हाँ, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ था। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है कि न्यायाधीशों ने ये खबरें अखबारों में पढ़ी होंगी और टेलीविजन में भी देखी होंगी, उसके मद्देनजर ही ये टिप्पणी की गई। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल के पूर्व पीएम ओली इस्तीफा देकर अज्ञात जगह पर चले गए। सारे मंत्री प्रदर्शनकारियों की हिंसा का शिकार हो चुके हैं। नेपाल के राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सिंह दरबार से लेकर तमाम ऐतिहासिक इमारतें जलाकर खाक कर दी गई। नेपाल पर अब सेना का कब्जा है, सैन्य शासन लागू हो गया है। चप्पे चप्पे पर सेना का नियंत्रण हो चुका है। सेना के जवान प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने में जुटे हैं। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों के साथ आज एक बैठक बुलाई है जिसमें नेपाल के भविष्य पर चर्चा होगी। पूरे देश में शाम 5 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि कल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। और ऐसे में क्या जो मीटिंग होने वाली है, जो बैठक बुलाई गई है, उसमें नेपाल का भविष्य, नेपाल का मुस्तकबिल तय हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, वाकई श्रीलंका और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था उसे भी आप भूल जाएंगे इन तस्वीरों को देखकर। ऐसा गुस्सा, ऐसा आक्रोश, इतना बड़ा विद्रोह अंदर ही अंदर लोगों के दिलों में पैठ बना चुका है। ये कल पता चला जब संसद भवन को, राष्ट्रपति भवन को, पीएम आवास को, सिंह दरबार को, हिल्टन होटल को, वित्त मंत्री समेत गृह मंत्री और तमाम मंत्रियों के घरों को फूंक डाला प्रदर्शनकारियों ने और तख्ता पलट के लिए आवाज बुलंद कर दी। और नेपाल के बाद अब फ्रांस के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। दंगों की आग से राजधानी पेरिस धधक रही है, तो इस बवाल से फ्रांस के कई शहरों में कोहराम मचा है। फ्रांस जल रहा है, सड़कों पर आग लगी है, इमारतों को तोड़ा जा रहा है। गोलियां, पत्थर, धुआं, बारूद, आंसू गैस के गोले, पुलिस और प्रदर्शनकारी मरने मारने पर उतारू हैं। सिर्फ विरोध है, हंगामा है और फ्रांस की गलियों में बर्बादी का मंजर है, तबाही की तस्वीरें हैं। ये गुस्सा फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ है। फ्रांस में प्रधानमंत्री के इस्तीफे के विरोध में ये बवाल हुआ। राजधानी पेरिस और कई बड़े शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण टकराव हुआ। ब्लॉक एवरीथिंग नाम से शुरू इस अभियान ने पूरे फ्रांस के ट्रैफिक सिस्टम को तहस नहस कर दिया। सिर्फ पेरिस में सैकड़ों दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह कचरे के डिब्बे और बैरिकेड्स लगाकर सड़कों को जाम कर दिया।
बोर्दो और मॉर्सिले जैसे शहरों में भीड़ ने चौराहों को घेर लिया। पुलिस पर फ्लेयर्स और बोतलें फेंकी गईं, जबकि राजधानी के रेलवे हब गारे दू नॉर स्टेशन पर भी प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला और पूरे इलाके को धुआं-धुआं कर दिया।